हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पंकज और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे त्वरण के बारे में, है ना बच्चों। तो अगर हम समझें त्वरण है क्या, तो देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, जैसे गाड़ी चल रही होती है, कभी गाड़ी का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, कभी गाड़ी का वेग घट जाता है, और कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का वेग क्या होता है, एकदम जीरो हो जाता है, यानी गाड़ी अपनी जगह पर रुक जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण। यानी कह सकते हैं एकांक समय में किसी गतिशील पिंड के वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण। और बच्चों, जो त्वरण है इसको हम किससे दिखाते हैं, त्वरण को हम दिखाते हैं ए से। ठीक है, अगर हम मान लें कि कोई पिंड है जो यू वेग से चलना प्रारंभ करता है, माने उसका प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, प्रारंभिक वेग कितना है, यू। यू वेग से चलना प्रारंभ करता है और डेल्टा टी समय में वो अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है, यानी यह क्या है, अंतिम वेग। ठीक, तब वेग में परिवर्तन कितना होगा बेटा, तो वेग में परिवर्तन होगा, v में से क्या करेंगे, u को घटा देंगे, यानी v माइनस यू अपान डेल्टा टी। यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो a बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू अपान डेल्टा टी। v माइनस यू को हम डेल्टा v लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा v अपान डेल्टा टी। ठीक, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो जो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, जो मात्रक होगा वह होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसके, यह किस प्रकार की राशि है, तो बच्चों यह एक सदिश राशि है। यह क्या है, सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब हम त्वरण के बारे में पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी हम त्वरण का संबंध चाल से कर देते हैं। तो त्वरण का संबंध हम देखते हैं यहाँ पर वेग लिखे हैं, तो त्वरण का संबंध चाल से ना होकर के बल्कि किससे होता है, वेग से होता है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक बच्चों, इसकी डेफिनेशन अगर हम ले लें, अगर डेफिनेशन लें तो क्या होगा, डेफिनेशन हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बच्चों, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेग त्वरण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं त्वरण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्वरण के प्रकार। हमारी जो हेडिंग होगी बेटा वो होगी त्वरण के प्रकार, है ना, काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, त्वरण जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। ठीक, अगर हम इसके पहले नंबर प्रकार की बात करें तो जो पहला प्रकार होगा वह क्या होगा, एक समान त्वरण। तो बच्चों, एक समान त्वरण की अगर बात करें, त्वरण तो सभी लोग जान गए कि वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो एक समान क्या होगा, यानी जब किसी वस्तु के वेग में एक समान परिवर्तन हो। जैसे कोई गाड़ी है, वह पहले मिनट में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, अगले मिनट में उसने 10 मीटर पर सेकंड का वेग ले लिया, अगले मिनट में वो 15 मीटर पर सेकंड का वेग ले लिया, उससे अगले मिनट में वो 20 मीटर पर सेकंड। मानी कहने का मतलब ये है कि वो जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसका, उसके वेग में जो परिवर्तन होगा वह एक समान हो। ठीक है, तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा वह क्या होगा, एक समान त्वरण। तो डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी पिंड के वेग में, जब किसी पिंड के वेग में एक समान त्वरण, एक समान परिवर्तन हो,
एक समान परिवर्तन हो तो उत्पन्न त्वरण एक समान होगा, एक समान होगा। बात है समझ में? क्या डेफिनेशन होगी? जब किसी पिंड के वेग में एक समान परिवर्तन होगा तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा वह कैसा होगा? एक समान। तो बच्चों आइए अब हम इसके दूसरे प्रकार की बात करें। जो इसका दूसरा प्रकार होगा वह होगा असमान त्वरण। क्या होगा? असमान त्वरण। भाई अब असमान त्वरण क्या है? इसका मतलब है कि किसी गतिशील पिंड के वेग में असमान परिवर्तन हो। जैसे अगर कोई पिंड है वह पहले मिनट में 5 मीटर पर सेकंड का वेग लेकर के चल रहा है, ठीक है, अगले मिनट में उसने क्या किया? 10 मीटर पर सेकंड का वेग ले लिया। उसके अगले मिनट में उसने क्या किया? 2 मीटर पर सेकंड का वेग ले लिया। उसके अगले मिनट में क्या किया? उसने 20 मीटर पर सेकंड का वेग ले लिया। माने कहने का मतलब है कोई गतिशील पिंड होगा और उसमें जो परिवर्तन हो रहा होगा वह एक समान न हो, तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा वह कैसा होगा? असमान त्वरण। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लिखेंगे जब किसी गतिशील पिंड के वेग में असमान परिवर्तन हो, असमान परिवर्तन हो तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? असमान होगा, असमान होगा। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसके तीसरे प्रकार का। इसका तीसरा प्रकार क्या है? तो बच्चों इसका जो तीसरा प्रकार है वह है धनात्मक त्वरण। क्या बेटा? धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना। धनात्मक त्वरण मतलब त्वरण का मतलब क्या? त्वरण में वृद्धि हो। त्वरण में क्या हो? वृद्धि। तो उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण। यानी जब किसी वस्तु के वेग में निरंतर क्या हो? वृद्धि हो, तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा वह कैसा होगा? धनात्मक। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी वस्तु के वेग में निरंतर वृद्धि हो तो उत्पन्न त्वरण धनात्मक होगा। बात है। तो बेटा आइए चौथा प्रकार पढ़ते हैं इसका। तो जो चौथा प्रकार होगा वह क्या होगा? वह होगा ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, है ना। बच्चों अगर हम बात करें ऋणात्मक त्वरण की तो त्वरण में क्या होगा? सीधे सीधे कमी हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी वस्तु के वेग में निरंतर कमी हो रही हो तो उत्पन्न त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक त्वरण। ठीक बच्चों, लिख सकते हैं जब किसी पिंड के वेग में निरंतर कमी हो रही हो तो उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक होगा। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों
अब तो हमने चारों प्रकार को पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है आपको, है ना। अब वो ध्यान रखने वाली बात क्या होगी बेटा, उसको समझते हैं। जैसे हमने पहला टॉपिक, आप जो पहला पॉइंट पढ़ाया था, एक समान त्वरण, उसमें कहा कि वस्तु के वेग में क्या हो, एक समान परिवर्तन हो रहा हो, तो वहां तो परिवर्तन हो रहा था। अगर मान लो कि कोई वस्तु है जो एक समान वेग से गतिशील हो, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा हो, कहने का मतलब अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है तो वह उसी वेग से चलती रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तब त्वरण क्या होगा, तो उस स्थिति में जो त्वरण उत्पन्न होगा बेटा वह शून्य होगा। ठीक है, शून्य त्वरण होगा। और एक कंडीशन में शून्य त्वरण होता है, वह क्या है, जब वस्तु स्थिर हो, गतिशील न हो। ठीक है, तो नोट करके लिख सकते हैं बेटा, नोट करके लिख सकते हैं, होगा कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तो उत्पन्न त्वरण शून्य होगा। ठीक उसी प्रकार जब वस्तु विरामावस्था में हो, यानी विराम की अवस्था में हो, विरामावस्था में हो तो उत्पन्न त्वरण कैसा होगा, शून्य होगा बेटा। ठीक है, शून्य होगा। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।